आदावर्ज साथियों, मैं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव सुहेल कुरैशी आपका बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रहे तीसरे चरण की वोटिंग पर। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और बड़े जोश और खरोश के साथ चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव की शुरुआत हुई थी 10 तारीख से। जी हाँ, 10 तारीख को साथियों पहला चरण था और 14 तारीख को दूसरा चरण था और आज यानी कि 20 तारीख को तीसरा चरण है। तो इसमें क्या हुआ, जनता ने किसका साथ दिया और किसका साथ नहीं दिया, इस पर मैं आज छोटी सी आपके सामने बात लेकर के आया। क्योंकि इन तीनों चरणों में हो रहे मतदान को लेकर के मैंने लोगों से जानकारी ली कि आखिर जनता का मूड क्या रहा। क्योंकि हम समाजवादी हैं तो सरकार हमारी बन रही है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे बन रही है। साथियों, जो पहले चरण में चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी 40 सीटें जीत रही है और जो दूसरे चरण का चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी 35 से 40 सीटें जीत रही है और आज जो तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है उसमें भी समाजवादी पार्टी 40 से 45 सीटें जीत रही है। यानी कि तीसरे चरण तक होने तक ये चुनाव समाजवादी पार्टी समथिंग 130 से 35 सीटें जीत चुकी है। अब रहे बाकी के 4 चरण। तो साथियों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब समाजवादी पार्टी 3 चरणों में 135 से 30 सीटें समथिंग जीत चुकी है तो फिर तो 350 क्रॉस हो जाएंगे, 300 क्रॉस हो जाएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी 5वें चरण तक अपने बहुमत को पहुंच जाएगी। 5वां चरण जिस दिन होगा समाजवादी पार्टी उस दिन 205 सीटें क्रॉस कर जाएगी और 2 चरण जो बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी के लिए लीड होगा। तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इस बार हम 300 सीटों से भी ज्यादा लेकर के आएंगे, तो ये सच है। साथियों, आप देख ही रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जनसभाओं में जिस तरीके से उन्हें जनता प्यार दे रही है, जिस तरीके से उन्हें जनता चाह रही है, जिस तरीके से उनको जनता का समर्थन मिल रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि समाजवादी पार्टी 350 सीटें क्रॉस कर जाए 7वें चरण तक। और वहीं दूसरी ओर आप बीजेपी की स्थिति देख सकते हैं कि अमित शाह जी को कानपुर में रोड शो कैंसिल करना पड़ा, योगी जी की रैलियों में भीड़ नहीं पहुंच रही और मोदी जी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। जी हाँ साथियों, मिले भी कैसे? अगर आपने विकास किया होता तो जनता आपको चुनती, लेकिन आपने अफसोस के विकास नहीं किया है और अब उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही हसरत वाली निगाहों से, बहुत ही उम्मीद की निगाहों से समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का विकास किसी से छिपा हुआ नहीं। अब चाहे जो कोई और कुछ भी कहता रहे, उसकी चलने वाली नहीं है। इस चुनाव में ध्रुवीकरण करने की बहुत कोशिश हुई। इस चुनाव में एक दूसरे को लड़वाने की बहुत कोशिश हुई। इस चुनाव में हर कुछ करने की पूरी कोशिश की गई जिससे कि माहौल बदले और चुनाव बीजेपी के पक्ष में चला जाए। लेकिन साथियों, सबसे अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह दिखा दिया कि आप जो चाहें कर लो, लेकिन अब ये चुनाव कहीं नहीं जाएगा। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जाएगा, उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ जाएगा। इसलिए साथियों, बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी घटनाक्रम देखने को नहीं मिली और आज नतीजा ये है तीसरे चरण में कि समाजवादी पार्टी अब तक 130 सीटें समथिंग जीत चुकी है। जी हाँ साथियों, समाजवादी पार्टी जब 5वां चरण क्रॉस करेगी तो समाजवादी पार्टी के पास इतनी सीटें हो गई होंगी कि वो सरकार बना ले। यानी कि 2 चरण आने वाले, यानी कि आने वाले 2 चरण 6ठा और 7वें में समाजवादी पार्टी लीड बनाएगी। और आज इस बार आप देखना 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी
300 प्लस होगी, समाजवादी पार्टी गठबंधन 300 प्लस होगा और सामने वाले को मिलेगा, आप सोच ही सकते हैं। तो साथियों, ये थी अब तक की खबर, मैंने आपको दे दी। अब दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा आपसे एक नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय समाजवाद।